नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी में आई हुई एसआई के भर्ती के सिलेबस के बारे में। इसका डिटेल्ड सिलेबस का इस वीडियो में डिस्कशन होगा। किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, ओएमआर पर एग्जाम होगा या ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, कितनी प्रतियां मिलेंगे, कितने प्रश्न आएंगे। यह कंप्लीट वीडियो है, डिस्कशन होगा, फुल डिस्कशन होगा। इस वीडियो को आप देखिए। आप जान रहे होंगे कि इसका नोटिफिकेशन वगैरह आ गया है, फिर भी इसकी एक बार हम डेट और एग्जाम डेट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई करने का जो डेट है वो है 12 अगस्त और ऑनलाइन अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो है 11 सितंबर। 11 सितंबर को ही लास्ट डेट है आपकी फीस पेमेंट करने की। इसके बाद देखिए, एग्जाम की डेट अभी घोषित हो जाएगी। एडमिट कार्ड तो एग्जाम से पहले आएगा, रिजल्ट जो है एग्जाम के बाद आएगा। यहाँ पर विल बी अपडेटेड हियर सून, हम जल्दी ही यहाँ पर अपडेट देंगे। तो ये रही कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं और किस सेक्शन से कितने प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एसआई एग्जाम का सिलेबस है उसमें क्या पूछा जाएगा और कितना पूछा जाएगा, इसको आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर एसआई एग्जाम में कुल मिलाकर के 4 सेक्शन होते हैं, जिसमें हिंदी से 40 प्रश्न, सामान्य ज्ञान से 40 प्रश्न, गणित से 40 प्रश्न और रीजनिंग से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2.5 अंकों का होता है और इस तरह से हर एक सेक्शन 100 अंकों का बन जाता है। यानी 40 प्रश्न 100 अंकों के पूछे जाएंगे, सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न 100 अंकों के होंगे, गणित के 40 प्रश्न 100 अंकों के, रीजनिंग के 40 प्रश्न 100 अंकों के होंगे। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं और प्रत्येक प्रश्न होता है 2.5 अंक का। दोस्तों, इस एग्जाम में एक क्राइटेरिया दिया होता है सिलेबस के बारे में, वो आप थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए, जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। एसआई एग्जाम में हिंदी, सामान्य ज्ञान, गणित और रीजनिंग के बारे में जो बातें कही गई हैं उसमें कहा गया है कि आपको प्रत्येक प्रश्न से यानी प्रत्येक सेक्शन से 35% अंक लाने होंगे। यानी हिंदी में आपको 35 नंबर, सामान्य ज्ञान में 35 नंबर, गणित में 35 नंबर, रीजनिंग में आपको 35 नंबर, चारों से मिलाकर के लाने होंगे। लेकिन नंबर इतने ज़्यादा हों कि इन चारों का योग, यानी ये जो चारों सब्जेक्ट हैं यहाँ पर जो ये चारों सब्जेक्ट हैं इनका योग 200 नंबर से ज़्यादा हो, यानी 50% हो। हर सेक्शन में आप कम से कम 35 नंबर लाएं, लेकिन सबका जो चारों का टोटल होना चाहिए, योग होना चाहिए, वो 50% होना चाहिए, यानी 200 नंबर से ज़्यादा होना चाहिए। तभी आप पास माने जाएंगे, अन्यथा आप फेल माने जाएंगे। ध्यान से आप इस बात को समझ लीजिएगा। अब हम इसके एक नोटिफिकेशन पर चलते हैं, उसमें हम देखेंगे कि किस विषय से कौन सा टॉपिक पूछा जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लिखित परीक्षा के प्रारूप को देख सकते हैं कि लिखित परीक्षा का प्रारूप इस प्रकार से है। नागरिक पुलिस सेवा नियमावली 2015 के अनुसार इस प्रकार से है कि यह परीक्षा 400 अंकों की कराई जाएगी। तो जो यह परीक्षा 400 अंकों की होगी, जिसमें हम पीछे बात कर चुके हैं कि प्रत्येक सेक्शन में 40 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2.5 अंकों का होगा। इस तरह से हर एक सेक्शन 100 अंकों का बन जाता है। इसके बाद नीचे जब हम बढ़ते हैं तो वही जो क्राइटेरिया के बारे में हम बात किए थे कि प्रत्येक सेक्शन में आपको 35% अंक लाना होगा। यानी कि यहाँ पर जो हिंदी है, मैथ है, रीजनिंग है, इन सब में आपको 35% अंक लाने होंगे। लेकिन इन सभी का टोटल जो 400 होता है उसका 50% यानी 200 होना चाहिए, तब आप पास माने जाएंगे। और उसके बाद इसकी मेरिट बनती है और मेरिट में आपका नाम आ गया तो बिल्कुल मिठाई बांटिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि यह परीक्षा जो होगी वो कैसी होगी। तो OMR पर होगी, यानी एक काला बॉल पॉइंट पेन आपको लेकर के जाना होगा। OMR पर ही यह परीक्षा कराई जाएगी। यहाँ नीचे देखिए समय कितना होगा, तो 2 घंटे होगा, यानी 120 मिनट में आपको 160 प्रश्न हल करने होंगे। यहाँ देख रहे हैं समय किस प्रकार का है, 120 मिनट में 160 प्रश्न आपको हल करने होंगे। यहाँ पर देखिए कि लिखित परीक्षा के 4 भाग यानी 4 सेक्शन होंगे। नीचे हम आते हैं तो OMR के बारे में यहाँ पर सारी जानकारी दी गई है। हम सिलेबस पे डायरेक्ट चलते हैं कि सिलेबस क्या दिया हुआ है। नीचे यहाँ पर आपको पढ़ना होगा, तो रोक करके आप देख सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ अभिलेख वगैरह कैसे आपके रखे जाएंगे, किस प्रकार से आप शारीरिक और मानसिक क्षमता
के आवेदन करेंगे। अंक यहाँ पर आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो मानक परीक्षण दल के द्वारा आवेदन पत्र में अंकित की गई सूचना अपलोड करनी होगी वेबसाइट पर, जो यूपी पुलिस की वेबसाइट है। यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो सामान्य यानी जनरल ओबीसी के लोग हैं 168 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की हाइट 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट वगैरह आप देख सकते हैं 79 से लेकर के 84 ओबीसी और जनरल हो 77 सेंटीमीटर से लेकर के 82 तक SC ST हो, यानी 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना होगा अपने चेस्ट को। महिलाओं में चेस्ट की कोई बात नहीं की गई है, उनकी केवल हाइट और वजन 40 किलोग्राम से ज़्यादा होना चाहिए। 40 किलो से कम की महिलाएं इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगी। शारीरिक दक्षता में आपको पुरुषों को कितना भागना होगा, यहाँ आप देख सकते हैं कि 4.8 किमी 28 मिनट में पुरुष दौड़ेंगे और 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में महिलाएं दौड़ेंगी, यानी 4800 मीटर और 2400 मीटर की यह दौड़े हैं जो 28 मिनट और 16 मिनट में दौड़नी होंगी। नीचे हम लोग आते हैं अब अपने सिलेबस पर हम लोग आते हैं। थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा दोस्तों। आवेदन जो लिया जाएगा वो OTR के माध्यम से ही लिया जाएगा, यानी OTR जिन अभ्यर्थियों ने करा रखा है वही इसमें आवेदन कर पाएंगे। नीचे हम लोग चलते हैं। सिलेबस यहाँ पर हमारा आ चुका है, तो सिलेबस का जो अंक है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 160 नंबर 400 अंकों की परीक्षा। तो देखिए हिंदी से कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो हिंदी के बारे में हम लोग देख लेते हैं दोस्त। यहाँ पर फॉन्ट को थोड़ा सा पतला कर लिया जाए। सामान्य हिंदी, तो देखिए सेक्शन 1 में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं जैसे राजस्थान की बोली क्या है, बिहार की बोली क्या है, तमिलनाडु की बोली क्या है, हरियाणा चंडीगढ़ की बोली क्या है। फिर हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान हो, हिंदी वर्णमाला हो, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द यानी अनेक शब्दों के एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, शुद्ध वाक्यों को अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, यानी आपको संपूर्ण हिंदी पढ़नी है। उसके बाद नीचे विराम चिन्ह हो, मुहावरा, लोकोक्ति, रस, छंद, अलंकार, अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि और लेखक, यानी जैसे प्रेमचंद हो, कालिदास जी हो, तुलसीदास जी हो, इन सभी लोगों ने क्या क्या लिखा है, लेखनी का नाम याद रखना है और किसने उसे लिखा है। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में जो पुरस्कार दिए गए हैं जैसे सरस्वती पुरस्कार है, व्यास सम्मान है, ये सब आपको याद करने होंगे। उसके बाद देखिए मूल विधि जो होती है, संविधान, सामान्य ज्ञान, इसी में आपका करंट अफेयर्स भी आ जाएगा। तो देखिए मूल विधि जो होती है भारतीय न्याय संहिता एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा जो अभी हाल ही में लागू किया गया है, उसमें महिलाओं और बच्चों अनुसूचित जाति के सदस्यों को संरक्षण देने संबंधी विधिक प्रावधान, यानी महिला और बच्चों को आप कैसे संरक्षण देंगे और SC ST के लोगों को कैसे संरक्षण देंगे, यातायात के नियम क्या है, पर्यावरण संरक्षण क्या है, वन्य जीव मानवाधिकार संरक्षण, सूचना अधिकार का अधिनियम, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, IT अधिनियम, साइबर अपराध, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय जो है, भूमि सुधार अधिग्रहण है, भू राजस्व संबंधी कानून है। तो ये सब आपको इसलिए पढ़ना होगा कि जैसे गांवों में भूमि का विवाद ज़्यादा होता है, तो उस मसले को आप कैसे हल करेंगे। उसके बाद दोस्तों संविधान क्या है, संविधान का उद्देश्य, मौलिक अधिकार, DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संसदीय व्यवस्था, केंद्रीय एवं प्रदेशीय सरकारों का गठन और उनके अधिकार, यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार का गठन कैसे होता है, संसद के बारे में आपको पढ़ना होगा। कानून बनाने का अधिकार, स्थानीय शासन, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, निर्वाचन और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में संवैधानिक अनुसूचियां, अखिल भारतीय सेवाएं एवं उनकी चयन पद्धति के विषय में जानकारी लेनी होगी। अब थोड़ा सा हम ऊपर चलते हैं तो सामान्य विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता इतिहास, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, संस्कृति कैसा है, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण आपको पढ़ना पड़ेगा कि नगरों में क्यों लोग बढ़ रहे हैं। उसके बाद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी विदेश से जो पैसे आते हैं, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सामयिक विषय, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक प्रथा की विशिष्ट जानकारी। उसके बाद ध्यान से देखिए दोस्तों, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था,
भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का मौलिक आधारभूत ज्ञान, सोशल मीडिया का कम्युनिकेशन। तो ये सब आपका यहाँ पर ऊपर जो है वो संविधान, मूल विधि, सामान्य ज्ञान से पूछा जाएगा। करंट अफेयर्स से जो वे ही क्वेश्चन आएंगे जो इस टाइम के होंगे, जैसे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, इस टाइम के जो ज्वलंत मुद्दे होंगे उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद देखिए मैथ के बारे में जानकारी। मैथ में कंप्लीट मैथ आपको पढ़ना होगा। नंबर सिस्टम से शुरू करिए, सिंप्लीफिकेशन है, डेसिमल है यानी दशमलव भिन्न है, इसके बाद एलसीएम एचसीएफ है, रेशियो है, परसेंटेज है, लाभ हानि, छूट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, भागीदारी, औसत, समय, कार्य, समय और दूरी के बारे में सारणी और ग्राफ का अवलोकन करिए। इसके बाद देखिए मेंसुरेशन है, अंकगणितीय गणना व विश्लेषणात्मक कार्य है और विविध है। उसके बाद ऊपर जाइए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तार्किक आरेख पढ़ना है, रिलेशन यहाँ पढ़ना है, सिंबल वगैरह का, संकेत का संबंध पढ़ना है। उसके बाद प्रत्यक्ष ज्ञान यानी परसेप्शन टेस्ट, यानी कुछ प्रश्न आपको ऐसा होगा कि आपके माइंड का ही टेस्ट कर लेगा कि आप किस प्रकार से सोच रहे हैं, यानी वो प्रश्नों के माध्यम से होगा। शब्द रचना परीक्षण होगा, अक्षर और संख्या श्रृंखला होगा, शब्द और वर्णमाला है, समरूपता है, व्यवहारिक परीक्षण है। एक तरह से आप देख रहे हैं जैसे दिशा ज्ञान वगैरह है, आंकड़ों का विश्लेषण है, अंतर्निहित भावनाओं का विनिश्चय है। ऐसा लग रहा है कि यह रीजनिंग का सिलेबस है, जबकि यह रीजनिंग से मेल खाता सिलेबस है, एग्जैक्ट रीजनिंग नहीं है। यानी ए वाला और ए वाला सेक्शन एक ही जैसा है, जैसे यहाँ पर एनालॉजी है, डायरेक्शन टेस्ट है, तो वही तो है, रीजनिंग की बातें हैं, 50% तो वही अप्लाई होगा। नीचे हम आते हैं तो यहाँ पर रीजनिंग को आप देख सकते हैं, रिलेशन एंड एनालॉजी, संबंध व आंशिक समानता का परीक्षण होगा। उसके बाद असमान को चिन्हित करना, श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण है, संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना है, दिशा ज्ञान परीक्षण, रक्त संबंध, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, समय क्रम परीक्षण, वेन आरेख और चार्ट। उसके बाद गणितीय योग्यता का परीक्षण, ये आपका मानसिक अभिरुचि में है यानी रीजनिंग में है। अब ऊपर हम लोग चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ आप दोस्तों देख सकते हैं कि एनालॉजी यानी समरूपता है, सिमिलरिटी है, डिफरेंसेज है, स्पेस विजुअलाइजेशन है यानी खाली स्थान भरना। उसके बाद समस्या को सुलझाना है, विश्लेषण का निर्णय है, निर्णय क्षमता है, दृश्य है, विभेदन क्षमता है, संबंध है, अवधारणा है, अंकगणितीय तर्क है, शब्द और आकृति का वर्गीकरण है, अंकगणितीय संख्या है, अमूर्त विचारों व प्रतीकों और उनके संबंधों से सामंजस्य की क्षमता है। तो ये सब आपको रीजनिंग के टॉपिक में पढ़ना है। दोस्तों एक बार आप इसे फिर से देख सकते हैं, ये रहा रीजनिंग का पूरा सिलेबस। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। हम ऊपर चलते हैं तो ये रहा मैथ का पूरा सिलेबस, स्क्रीनशॉट आपको लेना हो तो आप ले सकते हैं। नीचे आते हैं दोस्तों तो ये रहा आपका सिलेबस जीके का, जीएस का, उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो रोक करके। ये जीके का सिलेबस है। और उसके ऊपर जब आते हैं तो हिंदी का सिलेबस है। तो हिंदी तो आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं, इसका हम अपने चैनल पे हिंदी का वीडियो भी अपलोड करेंगे। प्रत्येक दिन यदि आप 1 घंटा भी देते हैं, 1 घंटा भी देते हैं, 2 घंटे नहीं 1 घंटा भी हिंदी को देते हैं तो बहुत ही अच्छी आपकी हिंदी हो जाएगी। क्योंकि एग्ज़ाम भी होगा, मान के चलिए कि 100-150 दिन बाद होगा, 120 दिन बाद तो होगा ही एग्ज़ाम। तो 120 दिन ही अगर आप पढ़ते हैं तो हिंदी हो जाएगी 120 घंटा। 120 घंटा के बाद कुछ भी बचता नहीं है। तो फ्रेंड्स ये रहा यूपीएसआई एग्ज़ाम का सिलेबस। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।